बाबा साहब के हम लोग लायक, बाबा के नालायक बेटे नजर आ रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर 75-80 साल पहले जो भारतीय संविधान लिखा, विश्व के आगे में बैठकर लिखा, और उस संविधान की तरफ, सत्ता की तरफ हम लोग नहीं बोल पाए हैं, तो लायक बाबा के हम लोग नालायक बेटे नजर आते हैं, जिनमें हम लोगों में राज नजर नहीं आता, जिनमें हमें संविधान पढ़ने का नजर नहीं आता। दूसरा भूचाल आता है, दूसरा भूचाल आता है जब बाबा साहब ने कह दिया था कि किसी देश का, किसी मुल्क का संविधान सोने के अक्षर से ही क्यों नहीं दिया जाए, और उसको लागू करने वालों की मंशा बदनीयती में हो तो मिट्टी और धूल के बराबर है। इस चीज को दूसरा भूचाल आता है। किसने पढ़ा? मानव मसीहा कांसीराम ने पढ़ा। मानव मसीहा कांसीराम क्या थे? आगे सबसे थे, क्लासरूम के अफसर थे। मानव मसीहा कांसीराम ने नौकरी को लाभ मान करके बड़े पैमाने पर पूरे भारतवर्ष में रन किया। पूरे भारतवर्ष में 4200 किलोमीटर पैदल चल करके, ट्रेनों का सहारा लेकर के बड़े पैमाने पर हम लोगों को जगाया, और जगा कर क्या कहा कि सारे नामों में, सारे अभिवादन में तो कमजोर नजर आते हो, एक अभिवादन शुरू कर दो, तेरी बिगड़ी बात बन सकती है। सारे ग्रंथ और जितने भी नियम तरीके बनाए गए, जिनपे हजारों वर्षों से देश को चलाया गया, लाचार मजलूम हो गया था, उन नामों में ताकत नजर नहीं आते। केवल एक नाम में ताकत नजर आती है, वो है जय भीम। बाबा साहब ने कहा तुम्हारे हित हिफाजत की, तुम्हारे भलाई की, तुम्हारे हक अधिकार का जो विषय लिखा गया है, वो विषय बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि अगर आपको तरक्की करना है, विकास में करना है, सत्ता में भागीदारी लेना है, तो उन्होंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जिन मंदिर मूर्ति में तुम बर्बाद नजर आते हो, तेरा उसे हित भला नजर नहीं आया। उनके शासन सत्ता में तुम सुअर और पशुओं और बिल्ली कुत्ते से भी खराब माने गए, इसलिए तुम्हें जो मंदिर में बना के देता है लोकतंत्र के तहत, वो पार्लियामेंट असेंबली है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था के बल पर पार्लियामेंट और संसद पर कब्जा हो जाना तुम्हारा भाग्य लिखा गया है, तुम्हारा हक लिखा गया है संविधान में, उसको लागू कर दो। ये मानव मसीहा कांसीराम साहब ने बड़े पैमाने पर हम लोगों को बताया और जगाया। विश्व बोलने लगा, BBC लंदन कमेंट करने लगा कि एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनी है, एक ऐसी राजनीतिक पार्टी भारत में रन कर रही है कि जो बड़े पैमाने पर संविधान को लागू करके वंचित समाज को जो आरक्षण लिखा गया है उसको लागू करा के छोड़ेगा। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बाद दूसरा भूचाल मानव मसीहा कांसीराम साहब का चला, जिसमें हम जैसे लोग लाखरेज नजर आते हैं। 84 में उनकी बातें हम लोगों का कानून आई, हम लोग रन कर रहे हैं। तीसरा भूचाल जिनका बर्थडे है, जिनका जन्मदिन मना रहे हैं, शेरनी भानु मायावती का ये तीसरा भूचाल है। शेरनी भानु मायावती जी प्रतिज्ञा कर 29 स्टेटों से घिरे भारत में उत्तर प्रदेश की सत्ता शेरनी भानु मायावती के हाथों में आया, तो बहन शेरनी मायावती ने क्या भूचाल पैदा किया बड़े पैमाने में सभी लोग जानते हैं। गुंडे, बदमाश, जेल के सलाखे, देश के बाहर सबको बराबर का सम्मान, सबको अधिकार, नौकरी चाकरी से लबालब कहने छुपने वाली बातें नहीं है। और जब शेरनी बहन मायावती ने बड़े पैमाने पर भारत के 29 स्टेटों में एक स्टेट यूपी को जब संभाला, तो बड़े पैमाने पर विश्व में यार आलोचना लगी। अगर कोई भारत की नेता है, कोई राष्ट्र की धरोहर है, कोई शेर की तरह लड़का कर चलने वाली है, कोई लव महिला है, वो शेरनी बहन मायावती जी हैं। तो साथियों, मैं अंतिम बात कहकर के विदा लेना चाहता हूँ। हम लोग बैठे नजर आते हैं, हमारे लड़के का नाती का बर्थडे हो, हम हितनाथ तक को सहयोग देते हैं, डीजे बजता है, चर्च मिलने लगता है, गांव के लोग जानने लगते हैं कि फलाने के यहाँ जो है बर्थडे है। आज राष्ट्र की धरोहर है, संविधान की रक्षक है, सत्ता पर हमको पहुंचना है। कब तक लापरवाही बने रहोगे? कब तक लापरवाही हम लोग करते रहेंगे? जाके 2024 का सत्ता अपने हाथों में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।